वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं itechf.com पर पॉडकास्ट और हम लोग बात कर रहे थे डिज़ाइन पैटर्न की, जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये इसका 27वां पार्ट होगा जिसमें हम लोग समरी की बात करेंगे। तो डिज़ाइन पैटर्न वैसे तो पूरा कंप्लीट हो गया, अब कौन सा किस में आता है उसकी एक बार थोड़ा सा समरी की बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको पूरा एक जगह पर मिल जाए कि कौन सा वाला पैटर्न कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने पॉडकास्ट नहीं सुना, ये पूरे डिज़ाइन पैटर्न को अलग अलग से पूरा एक्सप्लेन किया है, तो वो आप उसको सुन सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और पॉडकास्ट सुनने के लिए। तो हम लोगों ने बात की थी डिज़ाइन पैटर्न की, डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, पहले इसकी हम लोगों ने बात की, फिर उसके बाद हिस्ट्री की बात की। इसके तीसरे पार्ट में हमने आपको बताया था कि डिज़ाइन पैटर्न क्यों यूज़ करते हैं हम लोग और इसके क्या क्या फ़ायदे रहते हैं। फिर चौथे पार्ट में इसका क्लासिफिकेशन था कि इसमें कौन कौन से होते हैं डिज़ाइन पैटर्न, जिसमें कि आगे हम लोगों ने बात की थी। फिर अगला हमने जो बताया आपको वो था क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न, जिसके कि अंदर हमने फैक्ट्री मेथड बताया था। फिर क्रिएशनल के अंदर ही आता है अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। फिर उसके बाद आता है बिल्डर पैटर्न, जो कि क्रिएशनल के अंडर में ही आता है। फिर क्रिएशनल के अंदर आता है प्रोटोटाइप। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 9वें नंबर पे आपको बताया था क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आता है सिंगलटन, जो कि यहाँ पर ये क्रिएशनल वाला पूरा हो गया था कंप्लीट। फिर 10वें वाले पॉडकास्ट में आपको बताया था जो कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न वहाँ से शुरू हुआ था और उसमें था सबसे पहला अडाप्टर। और सेकंड पे आपको बताया फिर, यानी कि 11वें पॉडकास्ट में आपको ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बताया। फिर 12वें पे आपको कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न। फिर 13वें में आपको बताया डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न, जिसको कि आप जा कर के पॉडकास्ट में सुन सकते हैं। ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न का पार्ट होता है। इसी तरीके से फसाड होता है जो कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न के अंडर में आता है। फिर उसके बाद आता है फ्लाई वेट, जिसको कि हमने 15वें नंबर पे आपको बताया था कि ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न के अंडर में आता है। इसके बाद था प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न, जो कि स्ट्रक्चरल के ही अंडर में आता है। इसके बाद हमने बताया था आपको चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न के अंडर में आता है, जो कि 17वां पार्ट था। इसके बाद हमने 18वें पॉडकास्ट में आपको बताया कमांड डिज़ाइन पैटर्न के बारे में, जो कि अगेन बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न के अंडर में आता है। इसके बाद था नेक्स्ट इटरेटर डिज़ाइन पैटर्न, जो कि बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न के अंडर में आता है। इसके बाद अगला था 20वां पॉडकास्ट, जो कि था मीडिएटर डिज़ाइन पैटर्न, जो कि बिहेवियरल के अंदर ही आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट था वो था मोमेंटो, जो कि बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न के अंडर में आता है। इसके बाद हमने 22वें पॉडकास्ट में आपको बताया ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न, जो कि बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न के ही अंडर में आता है। इसके बाद था स्टेट डिज़ाइन पैटर्न, जो कि बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न के अंडर में आता है। इसके बाद हमने बताया आपको स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न, जो कि बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न के अंडर में आता है। बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न के अंडर में एक और आता है जो कि था टेम्पलेट मेथड डिज़ाइन पैटर्न। इसके बाद हमने आपको बताया जो कि सबसे लास्ट था विजिटर डिज़ाइन पैटर्न, जो कि बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न के ही अंडर में आता है। तो इस तरह से ये आपको 26 अलग अलग पॉडकास्ट में अलग अलग आपको डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बताया, जो कि लगभग 23 होते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारे पॉडकास्ट आपको अच्छे लगे होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और पॉडकास्ट सुनने के लिए, और इसको लाइक और शेयर भी कर दें। आप लोग इसको देख तो रहे हैं, लेकिन आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग ये ज़रूर कर दें, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं लग रहा, हमारी इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप एक बार मेहनत को अप्रिसिएट करने के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर और अच्छे पॉडकास्ट लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।